नमस्कार। राहु एवं केतु एक महीने बाद यानी जब ये कार्यक्रम हम आपके समक्ष रख रहे हैं 19 अप्रैल 2025 में, वहाँ से 18 मई 2025 की जो यात्रा होगी वो पूर्णतः एक परिवर्तन के सिरे के साथ में होगी, क्योंकि 18 मई 2025 से राहु एवं केतु राशि परिवर्तन करने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तित करेंगे, मिथुन में प्रवेश करने वाले होंगे। देवगुरु की जो दृष्टि केतु पर बनी हुई थी, अब वो भी एक अलग मार्ग को अपने साथ में देखते हुए आगे बढ़ने वाली होगी। 5वीं दृष्टि केतु पर रही। तो अब राहु और केतु के परिवर्तन की इतनी चर्चा क्यों होती है, एक बात तो जानने की आवश्यकता ये है। उसके पहले आप ये देखिएगा कि शनिदेव भी अपने राशि परिवर्तन के क्रम को 29 मार्च 2025 के साथ लेकर आ चुके हैं। कमोबेश वर्ष 2025 की ज्योतिषीय आधार पर सबसे अधिक चर्चाओं को लेकर चलने वाली तारीख रही तो 29 मार्च ही रही। अब शनिदेव और राहु का जो तथाकथित तौर पर बनने वाला श्रापित दोष है वो भी सामने है और यहाँ पर चलायमान है, ये एक बात है। दूसरे क्रम में आप इस बात पर पूरे तरीके से गौर कीजिएगा कि यहाँ जो चलता हुआ समय सिरा है, आपको इस एक महीने तक भी स्वयं के लिए काफ़ी हद तक स्थिरता को रख कर चलने की ज़रूरत रहेगी। सबकॉन्शियस फियर्स रह सकते हैं। राहु जहाँ कुंभ में शनिदेव की मूल त्रिकोण में प्रवेश करेंगे और शनिदेव वत फल करने वाले ही होते हैं, तो इनके सिरों की स्पष्टता बहुत अलग रहेगी। और केतु कन्या से यानी बुध के राशि स्थानक क्रम से सूर्य के राशि स्थानक क्रम की तरफ जाने वाले होंगे, यानी सिंह राशि के साथ में अब अगले कमोबेश 18 महीनों के साथ में इनकी यात्रा उसी सिरे में चलने वाली होगी। तो ये ग्रह व्यवस्थाएं अंशगत आधार पर अलग स्वरूप में चला करती है, जहाँ सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिदेव की स्थितियाँ 1 अंश 2 अंश की यात्रा को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ती है। सूर्य चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं हो सकते। इसके अलावा 5 प्रमुख ताराग्रह वक्री जब होते हैं तो चेष्टा बल को प्राप्त करके पुनः उलट सिरे में चलते हैं, परंतु वो कुछ समय का ही अंतराल रहता है। नैसर्गिक तौर पर मार्गीय आधार इनका होता है। राहु और केतु लगातार वक्री ही चलते हैं। इसी वजह से जो सबकॉन्शियस बेस है उसके साथ इनकी चर्चा करना बेहद ज़रूरी होता है। आप बेहद शानदार तरीके से कामकाज कर रहे थे, नौकरी पेशा जीवन में उन्नति थी, परिवार को समय दे रहे थे, किसी ने कहा कि व्यापार की शुरुआत करते हैं। अब जिस राह पर 20 वर्षों में चले ही नहीं, अपने कंफर्ट को भी अचीव किया, बहुत कुछ सीखने का भी प्रयास किया, बिना सोचे और समझे उस निर्णय की तरफ बढ़ गए, तो एक तरफ से उलट चलने लगे और वहीं से गफलतों के सिरों को अपने साथ में लेकर चलने की तैयारी व्यक्ति विशेष करता चला जाता है। केतु ब्रह्म है तो राहु अवचेतन के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति विशेष का भय है। राहु की स्थितियां शनिदेव वत फल करती है तो केतु कुंजवत फल करता है, यानी मंगलवत फल करने वाली स्थितियों के साथ में रहते हैं। जहां राहु की दशा का क्रम 18 वर्षों के साथ में है तो केतु की दशा का क्रम 7 वर्षों की अवधि अंतराल के साथ में चला करता है। ये भी एक सिमेट्रिकल पोजीशन है जो शनिदेव और मंगल से इनकी मिलती है। अब आप देखिएगा कि जहां पर भी हम अपने क्यूमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंस के साथ में है, जो अपने जीवन का अनुभव है उसके साथ में ही अवचेतन लगातार चलने वाला होता है और उसी सिरे में हम निर्णय लेने वाले होते हैं। किसी व्यक्ति से 2 बार धोखा मिला तो अनुभव कहता है तीसरी बार इसके साथ में मत जुड़ो। कहीं पर किसी वजह से भ्रम मिले थे तो अनुभव कहता है कि अब इस भ्रम के साथ मत चलो। कहीं पर शारीरिक दुविधाएं किसी सिरे के साथ में निकल कर आई थी, उस समय बड़ी टेंशन थी, परंतु आज टेंशन नहीं है क्योंकि मालूम है कि ये स्थिति आने जाने वाली है। तो व्यक्ति के साथ में उसके भीतर का जो अनुभव है वो 2 संप्रेषित क्रम में कार्य करता है। कभी उसको उत्साहित करता है कि नहीं ये तो पहले देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, और कई बार उसको बहुत अधिक डराता है, ये पहले भी ऐसे घटनाक्रम हुए थे, कहाँ पहुँचने वाले हुए हैं। तो जैसे जैसे व्यक्ति भीतर की स्थिरता को प्राप्त करता है वो अपनी जीवन यात्रा को नव तारतम्य के साथ में देखता हुआ इस क्रम को और अधिक आगे बढ़ाने के संचालित अवस्थित स्तर को अपने बोध में लेकर चलता है। इसी वजह से इस बात को अपने मंतव्य में स्पष्ट करने की आवश्यकता कि जो समय सिरा अभी चलायमान है उसको और अधिक स्थिरवादी होकर देखने का प्रयत्न करना बेहद आवश्यक है। जल्दबाजी यहाँ निर्णयों की मांग के साथ में बिल्कुल भी नहीं रहे, ये बेहद ज़रूरी है। स्पष्टता रखिएगा कि कोई भी बड़े निर्णय की तरफ आप जाना चाहते हैं तो राहु केतु परिवर्तन के पहले के इस एक महीने में काफ़ी हद तक संभलें। यदि राहु और केतु की महादशा, अंतरदशा अथवा प्रत्यंतर दशा चल रही है तो अन्यत्र स्थितियों में बेहतरी है, परंतु यहाँ से कुछ हद तक संभलने की आपको पूरी आवश्यकता है। ये भाव मंतव्य अपने भीतर तक स्पष्ट करके आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये निवेदन प्रमुख तौर पर आपसे हम करना चाहेंगे
कि इस समय सिरे के साथ में चलती हुई यात्रा में आपको ये समझने की पूरी पूरी आवश्यकताएं रहेंगी कि ये जो समय राहु के साथ में चल रहा है, इसमें इस 1 महीने के क्षणिक क्रम के साथ में आप सबकॉन्शियस फियर से बचें। किसी कार्य के साथ में लंबे समय से चलते रहे हैं तो उसी ऊर्जा को अपने साथ में लेकर चलें, उसे कहीं भी अव्यवस्थित करने का प्रयत्न आप बिल्कुल भी नहीं करें। ये भाव, ये सिरे अपने साथ में बहुत गहराई से आप लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। हम यह भी निवेदन करना चाहेंगे कि ये जो समय है और ये जो समय की व्यवस्था है, इसके साथ एक और संकल्प शक्ति अपने भीतर तक दोहरा कर रखने की आवश्यकता रहेगी कि कामकाजी जीवन की यात्रा में अभी इस 1 महीने ठहराव की आवश्यकता है। राहु जब मीन राशि स्थान में हो तो मीन राशि के महानुभावों को विशेष तौर पर चाहिए कि 7.5 के मध्य प्रवास क्रम में आप किसी भी व्यक्ति के साथ उलझने का प्रयत्न नहीं करें। संबंध चल रहे थे, हम हाथ जोड़कर व्यवस्थित होकर स्थितियों को संभाल सकते हैं तो उसको संभालें। केतु के साथ में गृहस्थ पक्ष की स्थितियों में कहीं पर भी हम वैचारिक उद्वेग लेकर आने के प्रयासशीलता के क्रम के साथ में नहीं हो। मेष राशि के महानुभावों को बारंबार ये याद रखना होगा कि यहाँ से जो 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम आया है, परंतु राहु जब परिवर्तन की तरफ होंगे तो अद्भुत व्यवस्थाओं में होंगे, लाभ भाव में होंगे, उलट चलते हैं, मीन से कुंभ की तरफ रहेंगे। एक अलग ही आयाम आपके साथ में स्थापित होता हुआ प्रतिबिंबित होता है। बिना चिंताओं के सिरे को अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का निश्चल प्रयत्न करना, वो आपके लिए यहाँ काफ़ी हद तक संवर्धित करने वाली अवस्था कही जाएगी, जहाँ से भीतर के भावों में और अधिक तीव्र कामिता को प्राप्त करके आप आगे चलने का प्रयास कर सकते हैं, जिसमें कोई भी डर एवं भय के सिरे आपके साथ में दूर दूर तक भी समाहित नहीं है। ये निवेदन है आपसे कि इस 1 महीने के क्रम में आप बारंबार शिव उपासना की तरफ खुद को जोड़िएगा। केतु की स्थितियां कन्या राशि स्थान में है, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में इस 1 महीने के क्रम में काफ़ी हद तक संभलें, भ्रम के सिरों में नहीं जाएं। कई बार व्यक्ति को लगता है कि जल्दबाजी के साथ में पैसा बनाऊंगा तो खुद को काफ़ी हद तक ईज कर पाऊंगा। जल्दबाजी किसी भी सिरे के साथ में ठीक नहीं। यदि आपका पाचन व्यवस्थित नहीं है और आप कितना ही खान पान कर लीजिए वो लगने वाला नहीं है। यदि मन अव्यवस्थित है और आप कितना ही पढ़ लीजिए वो अपने साथ में जुड़ने वाला ही नहीं है। मन खेलकूद के साथ में बच्चे का लगा हुआ है, वो पूरे तरीके से उच्छृंखल है और हम उसे पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती बिठा देते हैं, वो वहाँ बैठ ही नहीं सकता, अधूरेपन के साथ में रह जाएगा। आप किसी भी अवस्था के साथ नाराज़गी का शिकार हैं, अच्छे से अच्छे संगीत को सुन लीजिए, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। द सोल नीड्स द बेस ऑफ कनेक्ट। तो जब वो कनेक्ट एस्टेब्लिश होता है तो वहाँ से एक अलग स्थितियाँ आती है। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया को जितने गहनतम बोध के साथ में अपनाएंगे उतनी बेहतरी। सूर्य के साथ में प्रत्यक्ष ऊर्जा का क्रम जुड़ा हुआ है, चंद्रमा के साथ मन का क्रम जुड़ा हुआ है, मंगल के साथ ऊर्जा है, बुध के साथ मानसिक स्तर पर चैतन्य भाव है, गुरु के साथ में ज्ञान का क्रम है, शुक्र के साथ में भौतिकता के संवर्धित स्थितियाँ, शनिदेव कर्म फल प्रदाता ग्रह है। परंतु राहु और केतु 2 क्रम ऐसे हैं जो एक साथ में परिवर्तन की ओर होते हैं, परंतु केतु मोक्ष कारक है। राहु की स्थितियां व्यक्ति के भीतर के अवचेतन को लेकर चलती है। जिसने अवचेतन को जीत लिया, जो वर्तमान में आ गया, उसने अपने सबकॉन्शियस को जीत लिया, और जिसने सबकॉन्शियस को जीत लिया वहां से राहु के भय समाप्त होते चले गए। तो इसलिए वर्तमान एक ऐसा सिरा है, जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं दिमाग में और कुछ नहीं है, आपसे ही वार्तालाप हो रही है, तो इस क्षण के साथ में कोई भय व्याप्त नहीं, संशय व्याप्त नहीं, कोई और टास्क की अप्रोच ही नहीं, सिर्फ आपके साथ में है और आपके समक्ष अपनी उपस्थिति को यहाँ लेकर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक आप भी हमें सुन रहे हैं और कहीं और विचारधारा नहीं है तो वर्तमान के साथ में मौजूद है। जैसे ये कार्यक्रम पूर्ण हुआ और हम अपने पुनः उसी योजनाओं के साथ में लग गए, दुविधाएं आती चली जाती है। योजनाओं को बारंबार बनाना स्वयं के लिए समय की बर्बादी है, उससे व्यक्ति को संभलना चाहिए। राहु बारंबार यही बताने वाले होते हैं। तो ये था मुख्य धारा में राहु और केतु के परिवर्तन के 1 महीने पहले के सिरे का एक चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।